जज ने अपना फैसला सुना दिया था। वो महिला के लिए जो कभी खुद वर्दी पहनकर कैदियों की निगरानी करती थी, अब खुद कैदियों की तरह ही उस अदालत में खड़ी थी। और सबके मन में यही सवाल था कि आखिर उसने ये स्टेप क्यों उठाया, ऐसा उसने क्यों किया। ये दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है कुछ महीने पहले एक मुलाकात के साथ। ये कहानी है 31 साल रमनदीप राय की। रमनदीप राय जो इंडियन ओरिजिन है लेकिन कनाडा के एबट्सफोर्ड में रहती थी। वहाँ पर ही एक प्रिजन है, एक आप कह लो कि जेल है, जहाँ पर ये प्रिजन ऑफिसर का काम करती थी। यूनिफॉर्म डाल के ये वहाँ पर कैदियों का ख्याल रखती थी, पूरी सिचुएशन को वहाँ पर कंट्रोल करती थी। कोई भी ऐसी चीज़ होती थी, रमनदीप अपनी ड्यूटी में पूरी तनदेही से वहाँ पर काम करती थी। जब रमनदीप को ये जॉब मिली थी तो बड़ा एक प्राउड मोमेंट था। 31 साल एक नौजवान को ऐसी जॉब मिली थी कनाडा में, तो बड़ा एक आप कह लो कि एक हसीन पल था वो। लेकिन चीजें तब बदलनी शुरू हो गई जब रमनदीप को, जो खुद एक प्रिजन ऑफिसर थी, उनको कैदी के साथ प्यार हो जाता है। अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, हमारी रमनदीप को प्यार हो जाता है एक वहीं के ही इनमेट या देसी भाषा में कैदी के साथ। अब जो वो कैदी था वहाँ पर लॉकअप था। वहाँ पर आपको पता है जेल के अंदर कैसा सिस्टम होता है, मिलने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, हर एक चीज़, और हर एक चीज़ जो है वो आपकी स्ट्रिक्ट होती है। कई चीज़ों को आपको वहाँ पर अलाउड नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन रमनदीप ने जो अपनी आप कह लो ना यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसके ही प्रॉमिस को उसने तोड़ा और उसने रिश्ता बना लिया वहीं पर ही एक ड्रग्स के केस में अलेजली बंद हुए एक शख्स के साथ, जो कि वहाँ पर सजा काट रहा था। अब इनका प्यार दोस्तों चलना शुरू हो गया। रमनदीप ने ये नहीं सिर्फ किया कि अपनी वो आप कह लो ना ड्यूटी की उस पॉलिसी को ब्रेक किया कि उसने एक कैदी के साथ प्यार की पींगें चढ़ाई, उसके साथ साथ रमनदीप ने उसको एक चीज मुहैया करवा दी जो कि पूरी तरह पर वहां पर कॉन्ट्रबैंड थी, वहां पर बैन आइटम थी, वो था मोबाइल फोन। अब बिल्कुल दोस्तों सही सुन रहे हैं, रमनदीप ने उस कैदी को जिससे ये प्यार करती थी उनको मोबाइल फोन प्रोवाइड कर दिया। फोन को रमनदीप ने उसको दे दिया जो कि एक तरह से बैन आइटम थी। किसी भी तरीके से उस कैदी के पास ये फ़ोन नहीं होना चाहिए था। अब रमनदीप ने तो वो फ़ोन दिया था कि मैं इससे बातचीत करूंगी, उसको अपना अब कह लो ना कि प्यार करने वालों की चिट चैट होती है वो करूंगी। लेकिन रमनदीप को ये नहीं पता था कि वो कैदी जो है वो एक प्रोफेशनल कैदी है, वो उस फ़ोन से और भी कई काम ले सकते थे, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि उस बंदे ने उस फ़ोन से आगे क्या क्या काम लिए। और यही नहीं कि रमन ने उसको फ़ोन दिया था कैदी को, ये भी बता दिया कि जब हमारी चेकिंग, जो रैंडम चेकिंग होती है सेल्स के अंदर की, वो चेक करते हैं कि कोई ऐसी आइटम तो नहीं है, रमन ने ये भी कैदी को बता दिया कि आप फ़ोन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर छुपाना, क्योंकि यहाँ पर मेरे स्टाफ वाले आके फ़ोन चेक नहीं करेंगे। आप देखो बात देखो। अब वो जो कैदी था दोस्तों, उसने वो फ़ोन का और भी तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया। आगे जाने से पहले दोस्तों आपके भाई की रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हो लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखते हुए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। और दोस्तों हाँ, आप हाइप का बटन जरूर दबाना अगर आपने सब्सक्राइब किया तो। आपको पता ना कमेंट करते समय जब आप स्लाइक करते हाइप का बटन आता, वो जरूर दोस्तों दबाना। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो दोस्तों वो जो कैदी था, जो रमन का आप कह लो कि प्यार करने वाला था, उसने उस फोन को यूज करके बाहर ड्रग्स की डीलें करनी शुरू कर दी। आप यकीन करो कि उस बंदे ने उस फोन को रमन ने तो दिया था कि मेरे साथ प्यार की बातें करेगा, वो बंदा बाहर ड्रग्स की डीलें कर रहा था, पूरा अपना नेटवर्क चला रहा था। वो बाद में सारा जांच में पता चला। अब दोस्तों ये सारा जो आप कह रहे हैं ना प्यार का चक्कर, वो चलता रहा, किसी को कोई भनक नहीं पड़ी। लेकिन आपको पता ही है कि जेल है वो कोई आम कोई मॉल थोड़ा है या कोई दुकान थोड़ा, को पता नहीं चलना था। किसी न किसी तरीके से आपको पता दूसरे कैदी बता देते हैं यार इसके पास फोन है, वो पता चल गया कि ये बंदे के पास फोन है। अब जब वहां के अधिकारियों को पता चला कि फोन है तो उनको नहीं आइडिया था तब तक कि ये किसने दिया या हमारे स्टाफ ने दिया। उन्होंने फोन को बरामद कर लिया। उन्होंने जब फोन को बरामद किया तो बीच में खुल गई पूरी चैटें, पूरे खुल गए जी अपने प्यार की पींगे।
उन्होंने देखा कि ये और कोई नहीं, ये तो हमारा ही कोई स्टाफ है रमनदीप नाम का कि जो ऐसा काम कर रहा था। उन्होंने जाके फिर रमनदीप को आप कह लो ना कि पकड़ लिया, उसको जाके इन्वेस्टिगेशन की। रमनदीप की आप कह लो कि सही बात ये थी कि उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कबूल कर लिया कि हाँ जी मेरे से गलती हुई है, मैंने उसको फ़ोन दिया है और मैंने अपनी गलती को माना। अब पुलिस ने उसको नौकरी से ऑब्वियसली जो आप कह लो कि वहाँ का डिपार्टमेंट था जेल का, उन्होंने बर्खास्त कर दिया और इसके ऊपर केस बना के इसको जज के सामने पेश कर दिया। अब जो आगे होने वाला दोस्तों वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जब केस हुआ तो जज के सामने पेश किया गया रमनदीप को। इसी दोस्तों जून के महीने की ये बात बताई जा रही है जब रमनदीप को जज के सामने पेश किया गया कनाडा में। तो जज ने जब सारी सुनी तो इसने जो अपना रमनदीप है इसने पूरी तरह से कोऑपरेट किया। इसने जज को कहा जी मैं पूरी अपनी गलती मानती हूँ, मैं यहाँ तक सॉरी फील करती हूँ कि मैंने अपने जो टीममेट्स थे उनको भी रिस्क में डाला और मैंने अपनी जॉब की जो एक कह लो ना आप कसम खाई थी, एक मैंने एक वाचा बांधी थी, मैंने उसको भी तोड़ दिया है, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं इसके साथ साथ मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने जो इसको फ़ोन दिया था उसके ये जो फ़ोन था उसको ये ड्रग डीलिंग में इस्तेमाल कर रहा था। मैंने सिर्फ इस कैदी को फ़ोन इसलिए दिया था कि मैं इससे बात कर सकूं। कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें रिपोर्ट में ये कुछ नहीं आया कि रमनदीप ने इसको पता था कि ये बंदा बाहर डीलें कर रहा है ड्रग्स की, तो रमनदीप ने जानबूझ के इसके लिए साथ दिया, तो ये क्लियर हो गया। उसके साथ साथ ये भी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन अंदर उन्होंने की उसमें ये भी जाहिर हो गया कि रमनदीप ने कोई भी फाइनेंशियल गेन उस कैदी से नहीं लिया है, जहाँ की मोबाइल के बदले में पैसे लिए हों, ड्रग डील में जो पैसे मिल रहे हैं उसमें हिस्सा हो, किसी भी तरीके का कोई पैसे का लेन देन रमनदीप ने नहीं किया था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो फैसला आया ना उसमें ये चीजें बहुत काउंट करेंगी। तो रमनदीप ने प्योरली ये अपनी गलती मानी कि मैंने सिर्फ प्यार के चक्कर में इससे किया, मैंने गलती की, कोई और मेरी मंशा नहीं थी कि किसी के साथ मैं कोई ऐसी होर हरकत करूं। इसके बदले में दोस्तों फिर जज ने रमनदीप की सारी उसको प्ली को सुना, उसको माना, इसको 2 साल का कंडीशनल सेंटेंस मिला। मैं सीधी भाषा में बताऊं तो कंडीशनल सेंटेंस दोस्तों ये है कि रमनदीप को जेल में नहीं रखा जाएगा 2 साल के लिए। इसको जैसे आप कह लो ना हाउस अरेस्ट, कर्फ्यू, उसमें रखा जाएगा, जिसके अंदर इसकी काउंसलिंग होगी, जिसके अंदर इसको कम्युनिटी में काम करना पड़ेगा, नज़रबंद रखा जाएगा, लेकिन इसको जेल में नहीं रखा जाएगा। उसका बाद में जब जो पूरा कोर्ट का आया ना अपना फैसला आया, उसमें ये मेंशन किया गया था कि रमनदीप की इंक्वायरी में या इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ साबित होती है कि रमनदीप ने ना तो कोई पैसा लिया, ना ही रमनदीप को कोई आइडिया था कि ये बंदा ड्रग की डीलें खड़का रहा है बाद अपने उसी फ़ोन के अंदर जो रमनदीप ने दिया था। इसकी चक्कर में रमनदीप का बचाव हो गया और कोई भी किसी तरीके की और चीज़ रमनदीप के केस में नहीं पाएगी, इसलिए जज ने इसको कंडीशनल जो थी सेंटेंसेस को मिला। लेकिन आप ये मत सोचना कि कंडीशनल सेंटेंस है तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं दोस्तों, इसकी नौकरी गई है, पूरा रिकॉर्ड बोलेगा लाइफ तक कि रमनदीप ने ये काम किया था। ये कोई हमारी कंट्री नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कोई SHO को पैसे दिए तो फाइल कैंसिल करवा के थाने से करो, नहीं, ये रिकॉर्ड बोलेगा पूरी तरह से। जब भी कभी कोई जॉब अप्लाई करेगी रमन, कुछ भी करेगी, उसमें ये आएगा कि रमन ने ऐसा किया था। तो कुल मिला के रमन का बचाव तो हो गया है, लेकिन ये भी नहीं हुआ कि सारा कुछ ही सही हो गया। लेकिन आप सोचो दोस्तों, एक प्रिजन ऑफिसर की जॉब कितनी रिस्पेक्टेड जॉब है, कितनी एक जिम्मेवारी जॉब है, आपने ये काम किया। क्या आप भी कोई ऐसे फंस सकते हो प्यार के चक्कर में? जो कैदी बंदा है, जो पहले से एक गुनाह के अंदर है, आप उसी से प्यार करने की कर रहे हो बात। क्या कर रहे हो यार? कौन लोग हैं यार, कौन है ये? तो दोस्तों ये कहानी जो थी एक बड़ी अजीब थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि मैं आपसे राय जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगता है दूसरों की तरह? कि कई लोग कह रहे हैं कि ये सजा कम मिली है, क्या आपको भी ऐसा लगता है या कोई और सजा मिलनी चाहिए थी? आपको पता, आपका भाई आपका हर एक कमेंट पढ़ के आपको एक एक बंदे को रिप्लाई करता, तो आपका जरूर मुझे कमेंट चाहिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। इस कहानी से दोस्तों हम यही सीख ले सकते हैं कि कभी भी आप किसी एक इम्पॉर्टेंट एक
पोस्ट के ऊपर हो, कैसे एक जगह के ऊपर हो, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। कहीं भी आप ऐसी कोई हरकत करके आप सोचो कि आप निकल जाओगे, कभी भी नहीं निकल सकते। इन कंट्रियों में कभी भी नहीं है, खास तौर पे ऐसी जॉब्स पे। अब देखो रमनदीप का, अब वो तो एक केस हो गया। अब कोई भी और बंदा भी अगर अप्लाई करता है ऐसी जॉब या कुछ, लोग सोचते हैं ऐसी चीजें भाई। ये एक बंदे का नुकसान नहीं होता, पूरी कम्युनिटी को असर पड़ता है इसका। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हम एक रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी कंट्री के, कहीं पर भी हम जाते हैं, चाहे हम इधर बोर्न हुए हैं, कुछ भी हैं, लोग देखते हैं हमें ऐसा, तो हमें एक मिसाल सेट करनी चाहिए। तो ये दोस्तों हम इससे सीख ले सकते हैं। मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।